हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, तो चैप्टर में जो नाम है चैप्टर का वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। चैप्टर के नाम से ही हमें ये शो हो रहा है कि इसमें हम अपने सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं उसको पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले जो फर्स्ट थिंग हम यहाँ दिख रही है वो है मैटर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, कुछ ना कुछ जगह घेरे और जिसका कुछ ना कुछ मास भी हो, उसको हम बोलते हैं कि वो मैटर है। तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स देखने हैं कि क्या कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, क्या उसका कुछ ना कुछ मास है। अगर ये दोनों चीज़ हैं तो दैट मीन्स वो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम बोलेंगे कि ये मैटर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को कहूँ तो इसने कुछ ना कुछ जगह घेरी है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। स्पेस ऑक्यूपाई करने के साथ साथ इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो इसे हम कह सकते हैं कि बोर्ड इज अ मैटर। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ मास ज़रूर हो, उसको हम बोलेंगे कि वो मैटर। तो हर वो चीज़ जो हमारी अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट है वो मैटर होती है, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ ना कुछ जगह भी घेरती है और कुछ ना कुछ उसका मास भी होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन मास ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। तो हर वो चीज़ जिसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो, उसको हम बोलेंगे ये मैटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दोबारा से मैटर के लिए बोर्ड का एग्जाम्पल ले रही हूँ कि ये कोई बोर्ड, ये हमारा ये बोर्ड है। जो केमिस्ट्री है उसमें ये कहा है कि कोई भी मैटर छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना हुआ होगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके एक बड़ा मैटर बन गया होगा, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है? तो इसको शो करने के लिए जो एक एक्टिविटी है हमारे पास, उस एक्टिविटी में क्या है, हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी डाला, बीकर के अंदर हमने पानी डाला। पानी डालने के बाद उसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज़ डालो जिसमें कुछ ना कुछ कलर हो। फॉर एग्जाम्पल इंक डाल सकते हैं हम इसमें इंक डाल सकते हैं। ठीक है, इंक किसी भी कलर की इंक ले सकते हैं। उस इंक को अगर मैं पानी में डालूंगी तो पानी उसी कलर का हो जाएगा जिस कलर की वो इंक होगी, हो जाएगा। वैसे जो पानी का कलर होता है, वैसे तो पानी का कोई कलर ही नहीं होता। पानी कैसा होता है? कलरलेस होता है। पानी कलरलेस होता है, बट अगर मैं उसमें कोई कलर डालती हूँ तो वो उस कलर का हो जाएगा जिस कलर को मैंने उसमें डाला है। तो जिस भी कलर की हम इसमें इंक डालेंगे ये पानी उसी कलर का हो जाएगा। अब इस पानी को हम कितना भी डाइल्यूट कर लें, डाइल्यूट मतलब इसमें कितना भी और पानी मिला लें, इस पानी का कलर दोबारा वैसा कलरलेस जैसा उसका पहला कलर था, पहले जैसे वो कलरलेस था, ऐसा वो फिर नहीं हो पाएगा। इससे ये शो होता है कि पानी के अंदर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जहाँ पे वो इंक या वो कलर सब में घुल गया है और अब वो मतलब हट नहीं रहा है, अब वो वापस कलरलेस नहीं हो पा रहा है। इससे ये शो होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, वो कुछ ना कुछ छोटे छोटे, बहुत ही छोटे पार्टिकल से, बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। इस एक्टिविटी से ये शो होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैटर का हमारे पास है वो है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस भी होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, पानी लिया। फिर से पानी लेने के बाद हम उसमें पानी के लेवल को हम चेक करेंगे कि कितना लेवल है पानी का। सपोज मैंने पानी ले लिया 5 ml। 5 ml पानी लेने के बाद अगर मैं इसमें शुगर या फिर सॉल्ट ऐड करूंगी और उसको घोलने के बाद जब मैं दोबारा से लेवल चेक करूंगी तो हम ये देखेंगे कि पानी का लेवल इंक्रीज हुए बिना वो चीज़ उसमें डिज़ोल्व हो गई है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहा होगा और जो भी चीज़ हमने उसमें सॉल्ट या शुगर उसमें डाला होगा वो उस स्पेस को, जो स्पेस उनके बीच में था, उस स्पेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और उसका लेवल बिना इंक्रीज किए वो उसमें घुल गया। जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। क्लियर है? उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, थर्ड प्रॉपर्टी में है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। कॉन्टिन्यूसली मूव करने के लिए भी जो एक्टिविटी हमने फर्स्ट में शो की थी उससे प्रूफ हो जाएगा। कैसे? दोबारा से अगर हम पानी लें और पानी में कुछ भी ऐसा कलर सब्सटेंस डालें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम घर में नील डालते हैं,
कपड़ों वाइट कपड़ों में नील डालते हैं या इंक डाल दो दोबारा से, इंक डालने पर क्या करेंगे हमने पानी लिया और पानी में कुछ ड्रॉप्स डाल दी इंक की, उसको बिना स्टेयर करे, हम उसे नहीं स्टेयर करेंगे, बिना स्टेयर करे जो इंक है कुछ टाइम बाद वो अपने आप पानी में घुल जाएगी, ठीक है। जिससे ये प्रूफ होगा कि इसके पार्टिकल्स, ये भी मैटर है ये भी मैटर है, दोनों के पार्टिकल्स आपस में मूव कर रहे हैं और मूव करने से ही वो क्या हो गया, अपने आप घुल गया, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम शुगर और वाटर का भी ले सकते हैं कि पानी में हम क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। अब हम उसे स्टेयर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम देखेंगे कि शुगर जो है वो पानी में अपने आप मिल गई, उसमें हमने कोई इसको स्टेयर अप नहीं किया, हमने उसे घुलाया नहीं, कुछ टाइम बाद जो शुगर होगी वो वाटर में अपने आप सॉल्यूबल हो जाएगी, पूरी घुल जाएगी। जिससे ये प्रूफ होगा कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इसमें ये कहा है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। जो मैटर है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। वैसे तो 5 होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है, लेकिन जो मेन है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। इसमें ये कहा होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होते हैं, जितने भी सॉलिड मैटर होते हैं और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। उसके बाद अगर लिक्विड की बात कहें तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है, उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। फिर अगर हम गैसेस की बात करें तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। अगर हम इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, सबसे कम गैसेस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। तो सबसे कम गैसेस और सबसे हाईएस्ट किस में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में। इसके बारे में हम आगे में और स्टडी करेंगे इसके बारे में। ओके।